नमस्कार। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3.3 के ऊपर बात करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके टोटल 6 पार्ट हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट में आपके सामने दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और सेकंड नंबर पे इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को क्या करना है, क्वेश्चन वाले ने स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है अपने स्टेटमेंट में कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब आपको यहां पर क्या करना है, ये जो लीनियर इक्वेशन मतलब आप देख सकते हैं इसकी डिग्री 1 है। जितने भी रिजल्ट है यहाँ पर आपके सामने वेरिएबल है, सबकी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है। और पेयर इसलिए बोला है क्योंकि डबल इक्वेशन हमारे सामने दी हुई है, दो इक्वेशन हमारे सामने दी हुई है। तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस दोनों की मतलब ये जो इक्वेशन है हमारे सामने दो, इस इक्वेशन को हमें यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो समझिएगा ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है, हम लोग अपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर पुट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां समझिएगा, आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहां पर ये एक इक्वेशन नंबर सेकंड, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट से या फिर इक्वेशन सेकंड से, आप किसी भी इक्वेशन को लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप अपनी किसी भी इक्वेशन में से, मान लीजिए मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करूंगा, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं यहां पर क्या करूंगा, किसी एक वेरिएबल की, अब फिर से दो ऑप्शन आ गए, आप या तो x की वैल्यू निकालिए, आप या तो y की वैल्यू निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपके सामने दो इक्वेशन है, आप किसी भी इक्वेशन का यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उस इक्वेशन के अंदर फिर से दो वेरिएबल है, यहां पर भी दो वेरिएबल है, यहां पर भी दो वेरिएबल है, किसी भी वेरिएबल का यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं यहां पर एक काम करता हूं, अपनी x की वैल्यू निकालता हूं। अब वैल्यू निकालने का ये मतलब है कि इस x के अलावा जो जो रिजल्ट है, चाहे वो वेरिएबल हो या फिर वो कांस्टेंट हो, जो भी रिजल्ट है सबको अनदर साइड भेजो, सबको राइट साइड में भेजो। तो 14 तो आपका राइट साइड में है ही है, बस ये प्लस वाई इधर आके आपका यहां पर माइनस वाई हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपके सामने जो x का रिजल्ट है वो 14 प्लस वाई इधर आकर माइनस वाई हो गया, वो x की वैल्यू आ गई 14 माइनस वाई। ये आपको समझ आया। अब इस x की वैल्यू को उठा के मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसको निकाला है, इसको यहां पर फाइंड करा है। तो अब इसी इक्वेशन को उठा के इसका नाम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड। इस इक्वेशन नंबर थर्ड को मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करूंगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट से इसको सॉल्व करा है तो सेकंड में पुट करूंगा। दोबारा फर्स्ट में मत पुट कर देना, वरना आपके सामने रिजल्ट इक्वल आ जाएगा, मतलब 14 इज इक्वल टू 14 ऐसा हो जाएगा, आपको कोई आंसर नहीं मिल पाएगा उसका। तो आपने फर्स्ट से इस इक्वेशन को सॉल्व करा, उठाकर अपने सेकंड वाले रिजल्ट में, मतलब सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दो। अगर आप सेकंड से सॉल्व करते तो फर्स्ट वाले में पुट कर दो। ये भी समझ आया। इसका मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड में जहां जहां पे x लिखा है वहां वहां पे मैं क्या पुट करूंगा, 14 माइनस का y। तो आप इसको लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर सेकंड। आप अपने स्टेटमेंट को लिखेंगे, तो x की जगह आप क्या पुट करेंगे, ये वाला 14 माइनस वाई। तो यहां पर आपको x दिख गया, आप x की जगह पुट करेंगे 14 माइनस वाई। ये पीछे से माइनस वाई आपका सेम टू सेम है और इज इक्वल टू ये 4 भी आपका यहां पर सेम टू सेम है। अब 14 तो एज इट इज रह जाएगा, माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है, तो y और y आपके पास यहां पर 2y हो जाएगा, माइनस का ही रहेगा, और इज इक्वल टू आपके सामने 4 आ गया। अब ये प्लस का 14 उधर जाकर माइनस, तो माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस का 4, और ये प्लस 14 इधर आके माइनस हो गया। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 गया या 4 में से 14 गया तो माइनस का 10 मिलेगा, क्योंकि 14 हमारा बड़ा है, उसके पास माइनस का साइन है। आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और फिर आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 10, मतलब y की वैल्यू आपके पास यहां पर 5 आ गई। ये आपको समझ आया।
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये हमारा फायदा होता है, जब हम अपने किसी एक इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, तो वो इक्वेशन कंप्लीटली हमारा वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसको हम लोग इधर से उधर बाय एल्जेब्रिक रिजल्ट लगा के इसको इधर से उधर ले जाके मल्टीप्लाई से डिवाइड ले जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो y हमारा 5 आ गया। अब आप इसी y इज इक्वल टू 5 को उठाकर अपनी इक्वेशन नंबर 3 में, मतलब जिस रिजल्ट का आपने यूज किया था वहां पर पुट कर दीजिए। अच्छा, आप इसको यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। लेकिन यहां पर देखिए ना, मैंने इस पूरे के पूरे रिजल्ट को y वाला उधर भेज दिया, x वाला इधर भेजा हुआ है, तो वहां पे y की वैल्यू पुट कर दो, सिंपली आपके सामने x का रिजल्ट आ जाएगा। ये आपको समझ आया? जनरली आप पुट कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। इस तरीके से आप लोग अपने स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। तो ये आ गया आपके सामने x इज इक्वल टू 14 माइनस y, और y की जगह 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपके सामने यहाँ पर 9 आ गई। मतलब दोनों के दोनों इक्वेशन का जब आप सॉल्व करेंगे तो x आपका 9 आ गया और y आपका यहाँ पर 5 आ गया। और यही आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है कि s माइनस 2 इज इक्वल टू 3 है और s बाई 2 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू आपके सामने 6 है। इन दोनों की दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे सॉल्व करना है। तो फिर से हम लोग वही करेंगे, अपनी एक इक्वेशन में से, किसी भी एक इक्वेशन में से, क्योंकि हमारे पास बेसिकली यहाँ पर दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन फर्स्ट है और मान लीजिए इसका नाम इक्वेशन सेकंड दिया। तो अपनी किसी भी एक इक्वेशन में से हम लोग क्या करेंगे? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर फिर से एक काम करता हूं, फिर से यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करता हूं और फिर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मान लीजिए मैं s की वैल्यू निकालता हूं। क्यों? क्योंकि समझिएगा, हम लोग यहाँ पर उस काम को करते हैं जो काम हमें यहाँ पर इजी लगता है। जैसे यहाँ पर समझिए, अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज करूंगा तो पहले मुझे 2 को उधर भेजना पड़ेगा, फिर उसकी वैल्यू निकालूंगा, इस तरीके से मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं फर्स्ट का यूज करूंगा तो सिंपल मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपके सामने s की अगर आप वैल्यू निकालना भी चाहेंगे तो s के अलावा बाकी सबको उधर भेजना है। अब यहाँ पर s के अलावा क्या लिखा हुआ है? माइनस टी लिखा हुआ है। मतलब सिर्फ छोटा सा काम क्या करना है कि माइनस टी को उधर भेजना है। तो माइनस टी इधर आ गया, मतलब रिजल्ट आपका यहाँ पर 3 प्लस टी आ गया। जो s की वैल्यू है वो यहाँ पर 3 प्लस टी के इक्वल आ गई। अब आप इसी s की वैल्यू को उठाइए, आपने ये रिजल्ट अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाला है, तो आप इसी रिजल्ट को उठाकर सेकंड वाले में पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे समझिएगा, मान लीजिए जो s की वैल्यू है 3 प्लस 2, उसको उठाकर मैंने यहां सेकंड में पुट किया। आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। जहां जहां s वहां वहां ये वाला 3 प्लस टी पुट करेंगे तो s दिख गया, s की जगह 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 दिख गया एज इट इज, ये वाला t बाई 2 एज इट इज, और इज इक्वल टू 6 आपका एज इट इज। ये आपको समझ आया? अब एक काम करिए, दोनों के डिवाइड में आपके सामने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो आप एलसीएम ले लीजिए। 2 और 2 का एलसीएम आपके पास 2 आएगा। अब एलसीएम आपको पता है, एलसीएम को सॉल्व करते वक्त आप पहले डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब आप 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 3 प्लस टी में करोगे तो 3 प्लस टी ही आएगा। फिर से 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, 1 की मल्टीप्लाई टी में करोगे t आएगा, और इज इक्वल टू 6 आपका यहाँ पर एज इट इज रह गया। अब इसको फिर सॉल्व करिए, 3 एज इट इज, t और t आपके सामने यहाँ पर 2t हो जाएगा, और ये जो 2 यहाँ डिवाइड में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 6 से 2 जा आपके सामने 12 आ गया। अब ये प्लस का 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2t इज इक्वल टू ये वाला आपके सामने यहाँ पर 12 प्लस 3 इधर आकर माइनस हो गया, तो जो 2t है इसको यहां सॉल्व करते हैं, वो आपके सामने 12 में से 3 गया तो 9 आ गया, और फाइनली जो t है वो आपके सामने 9/2 आ गया। क्या आपको ये समझ आया? अब ये जो आपके सामने t की वैल्यू आई है, आप इसको उठाइए
और अपने इस वाले रिजल्ट में जिस इक्वेशन का आपने यूज करा था उसमें पुट कर दीजिए। बेसिकली आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां करूंगा, बहुत इजी पड़ेगा, समझिएगा। तो मान लीजिए t की वैल्यू 9/2 उठाई मैंने और यहां पुट करी, तो रिजल्ट कैसा मिलेगा, s इज इक्वल टू ये वाला 3 और t की जगह ये वाला 9/2 आ जाएगा। अब 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा, आप 1 लेट करिए और इसका एलसीएम लीजिए। तो 1 और 2 का एलसीएम आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब आप 2 को डिवाइड करोगे इस वाले 1 से, तो जब आप 2 को 1 से डिवाइड करते हो तो 2 मिलता है, और उसी 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 3 में करिए, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 9 में करो, 9 आ जाएगा। अब 9 और 6 दोनों को प्लस करो तो 15 आ गया, नीचे वाला 2 आपका एज इट इज रह जाएगा। मतलब s की जगह 15/2, s की जो वैल्यू है वो 15/2 और जो t है उसकी वैल्यू यहाँ पर 9/2। क्या ये क्वेश्चन भी आपको समझ है, बहुत ही सिंपल था। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका थर्ड पार्ट आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये आपके सामने यहाँ पर दो इक्वेशन है, इसको हमें क्या करना है, फिर से उसी मेथड से, मतलब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है, आप किसी भी एक इक्वेशन में से, बेसिकली आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशन है, इसका नाम फर्स्ट दिया, इसका नाम सेकंड दिया, तो आप किसी भी एक इक्वेशन से क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। एग्जांपल के लिए समझिएगा, मान लीजिए फिर से यहां पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन का यूज करा, अब से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सेकंड का यूज करेंगे। यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं जहां पर हम लोग अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे। ये आपको समझ आया, क्योंकि जो इजी पड़ता है उसका यूज करो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इसका यूज करो, आप इसका यूज करो, आप इस वेरिएबल की वैल्यू निकालो या वाई की निकालो, ऐसा कोई रूल नहीं है। जो इजी पड़ता है वो करो। जैसे समझो, यहां पर x के मल्टीप्लाई में 9 है, y के मल्टीप्लाई में 3 है, तो जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो रिजल्ट आपका मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में भी आएगा। लेकिन यहां पर मान लीजिए आपने x को पकड़ा, आप x की वैल्यू निकालेंगे तो जो 3 मल्टीप्लाई में है वो आगे चल के डिवाइड में आ जाएगा। लेकिन y को देखो, y आपके सामने जस्ट एक y है, उसके पास मतलब कोई कांस्टेंट नहीं है मल्टीप्लाई में, मतलब कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा। आप देख सकते हो, ज्यादा कुछ मत करो, माइनस y को उठाकर इधर ले जाओ, तो ये 3x इज इक्वल टू 3, माइनस y इधर आकर प्लस y हो गया, प्लस 3 को उठाओ इधर ले जाओ, तो y के लिए ये वाला 3x एज इट इज, प्लस 3 इस तरफ आके आपका -3 हो गया। तो y की वैल्यू सिंपल आ गई आपके पास 3x माइनस 3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, कोई डिवाइड वगैरह में तो नहीं आया ना, क्वेश्चन इजी, बहुत सिंपल हो गया। अब इसी y को उठाइए, ये जो आपके सामने इक्वेशन नंबर थर्ड आई है, आप इसी y को उठाइए और अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पर फर्स्ट का यूज करा है इक्वेशन को सॉल्व करने में, तो फिर सेकंड में पुट करो। अगर आप सेकंड का यूज करते तो आप फर्स्ट में पुट करते। क्या आपको ये समझ आया? इसका मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड में जहां जहां y लिखा है वहां वहां मैं ये वाला 3x माइनस 3 पुट करूंगा, तो ये 9x एज इट इज रह जाएगा, माइनस का 3 एज इट इज रह जाएगा, y की जगह आपके पास ये 3x माइनस 3 आ गया, y की जगह आपके पास ये वाला 3x माइनस 3 आ गया, और इज इक्वल टू 9 भी आपका यहां पर एज इट इज हो गया। अब 9 की मल्टीप्लाई x में तो 9x, 3 की अंदर करोगे तो 3 3 जा माइनस का 9x, माइनस 3 की माइनस 3 में करोगे प्लस का 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। 9x से 9x कैंसिल, आपके पास इधर भी 9 बचा और इधर भी 9 बचा। अब तक हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो क्वेश्चन करे थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन में अपने रिजल्ट को सब्स्टिट्यूट करने के बाद, पुट करने के बाद हमें यहाँ पर कोई ना कोई रिजल्ट मिलता था, वो चाहे y की वैल्यू मिलती थी या फिर x की वैल्यू मिलती थी। हम x पुट करते थे हमें y मिलता था, हम y पुट करते थे हमें x मिलता था। लेकिन यहाँ पर जब मैंने अपने इक्वेशन को उठाकर दूसरे वाले रिजल्ट में पुट करा, मुझे 9 इज इक्वल टू 9 मिल गया। अब इस चीज को यहाँ पर समझिएगा, एक्सरसाइज नंबर 3.2 में मैंने आपको ये बताया था
कि अगर आपके सामने यहां पर मान लीजिए दो लीनियर इक्वेशन है, जनरली पहले का नाम दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरे का नाम दिया यहां पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये वाला। यहां पर इसके रेशियो निकाल लो, a1 का रेशियो a2 के साथ, b1 का b2, c1 का c2, मतलब a1 का रेशियो a2 के साथ, b1 का रेशियो b2 के साथ और c1 का रेशियो c2 के साथ। अब तीन ऑप्शन है, लेकिन हम इसी क्वेश्चन वाले की बात करेंगे। यहां पर आपके सामने अगर तीनों के तीनों रेशियो आपस में इक्वल आ जाते थे, मतलब a वाला रेशियो जो a पोर्शन वाला रेशियो है, जो b पोर्शन वाला रेशियो है, या फिर जो c पोर्शन वाला रेशियो है, अगर तीनों आपस में इक्वल आ जाते थे तो आपको पता है ऐसे रिजल्ट में हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते थे। ऐसे रिजल्ट में हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते थे। हम इसको एक और नाम कोइंसिडेंट कहकर भी कहते थे। इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई लाइन है, बेसिकली मान लीजिए एग्जांपल के लिए लेट करा मैंने, मेरे पास यहाँ पर ये एक लाइन है, ये आपको समझ आया। तो जब आपके पास तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, इसका मतलब इक्वेशन के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या फिर वो कोइंसिडेंट है। तो उस वाले केस में क्या होता है कि इसी लाइन के ऊपर आपके सामने दूसरी वाली लाइन आती है, बिल्कुल इसके ऊपर कोइंसिडेंट हो जाती है, बिल्कुल चिपक जाती है। अब मैंने ये बताया हुआ है 3.2 में, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा ही, वहां पर आपको मैंने ये बताया हुआ है कि दो एक लाइन आपके सामने, कोई भी दो लाइन एक दूसरे को जितनी जगह टच करेंगी उतने ही उसके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। मतलब अगर वो दोनों एक दूसरे को एक जगह टच कर रही हैं तो 1 नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही आंसर है उसके पास। अगर वो दोनों एक दूसरे को कहीं पर टच ही नहीं कर रही हैं, दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आता। अगर दोनों लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ गई, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ गई, जहां पहले वहीं दूसरी, तो पहली वाली लाइन का हर एक पॉइंट दूसरी वाली लाइन के हर एक पॉइंट के साथ कंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। देखो यहाँ पे पहले वाला पॉइंट था, यही दूसरी वाली लाइन का भी पॉइंट आया। मतलब पहली वाली लाइन का जब हर पॉइंट दूसरी वाली लाइन को टच कर रहा है, क्योंकि एक लाइन बिल्कुल दूसरे के ऊपर है, मतलब जहां पहला पॉइंट वहीं दूसरा, जहां तीसरा वहीं चौथा तीसरा, जहां चौथा वहीं चौथा, जहां पांचवा वहीं पांचवा, इस तरीके से रिजल्ट आपको मिलता है। इसका मतलब उस इक्वेशन के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसके पास ना जाने कितने सॉल्यूशन है, हम उसे नहीं बता सकते, इसलिए हमने कहा इसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। वही काम आपका यहां पर इस इक्वेशन में भी हो रहा है, समझिएगा। देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 3 इधर आकर -3 हो जाएगा और इधर आपका 0 बचेगा, प्लस का 9 इधर आकर -9 हो जाएगा और इधर आपका 0 बचेगा। अब a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू ये वाला 9 है, b1 की वैल्यू ये वाला -1 है, b2 की वैल्यू ये वाला -3 है, c1 की वैल्यू ये वाला -3 है और c2 की वैल्यू ये वाला -9 है। आप सबका रेशियो चेक करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस से माइनस कैंसिल 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। हर एक पोर्शन का रेशियो यहाँ पर आपके सामने 1/3 1/3 1/3, सारा का सारा 1/3 के इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के कोइंसाइड हैं, इन दोनों लाइन के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि here x and y have infinite number of solution, इसके पास यहाँ पर infinite number of solution है, क्योंकि ये दोनों की दोनों इक्वेशन, चाहे ये इक्वेशन हो या ये इक्वेशन हो, मतलब एक ही बात है, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के कोइंसाइड है, इन दोनों के बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ गई, एक इक्वेशन दूसरे का मल्टीपल है। आप देख भी सकते हो, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएगा, 3 3 जा 9x, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये आपको समझ आया। तो ऐसी इक्वेशन के पास x एंड y है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उसके पास बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 3 था और ये काफी अच्छा भी था। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 है आपके सामने यहाँ पर 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये आपके सामने रिजल्ट है। दूसरी तरफ 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, वो आपके सामने यहाँ पर दो इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को हमें
बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पर सॉल्व करना है। तो फिर वही बात आ गई कि हम लोग किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई की, लेकिन समझिएगा क्वेश्चन तो यहाँ पर डायरेक्ट भी आप एक्स वाई की वैल्यू निकालो आपके सामने हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ना जो भी कॉफिशिएंट है जैसे 0.2 0.3 ये कॉफिशिएंट है, सब ये कांस्टेंट है आपके सामने, ये पॉइंट की फॉर्म में है और पॉइंट वाली चीज सॉल्व करने में थोड़ी सी हार्ड पड़ती है। तो उससे बचने के लिए काम करो, आपको पता है यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 के बाद 1 0 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो आपके सामने नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, हटाओगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, हटाओगे 10। यहाँ पर भी आपके सामने 1 के बाद 1 0, यहाँ भी 1 के बाद 1 0 आपके सामने ये आ गया। अब देखो बचा क्या क्या है, 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। ये तो इस तरफ बचा है। दूसरी वाली इक्वेशन में 4/10x प्लस का 5/10y इज इक्वल टू 23/10, वो आपका यहां पर दूसरी तरफ बचा हुआ है। तो आप लोग एक काम करो, एलसीएम लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे देखो यहां पर 10 और 10 का एलसीएम 10 मिलेगा। आपको पता है एलसीएम के अंदर पहले आप डिवाइड करते हैं फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं। आप 10 को डिवाइड करेंगे 10 से, कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बचा। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करो 2x आ जाएगा। आप 10 को 10 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करो 3y आ जाएगा। और ये 13/10 आपका यहाँ पर एज इट इज रह गया। 10 से 10 कैंसिल हो गया, भाई आमने सामने 10 से 10 कैंसिल हो गया। ऊपर की तरफ बचा 2x प्लस का 3y और इज इक्वल टू यहाँ पर 13। क्या ये समझ आया? दूसरी तरफ भी यही काम है, 10 10 10 10 10 का एलसीएम 10 आएगा। आप देख सकते हो 10 से 10 कैंसिल, 1 बचा। 1 की मल्टीप्लाई 4x में करोगे 4x आएगा। 10 से 10 कैंसिल, 1 बचा। 1 की मल्टीप्लाई 5y में करोगे 5y आएगा। और यहां पर आपका 23/10 हो गया। फिर 10 से 10 कैंसिल, तो आपके पास बचा 4x प्लस 5y और इज इक्वल टू यहाँ पर 23। क्या आपको ये समझ आया? अब आपके पास ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब वही काम हम लोग दोबारा करेंगे। इक्वेशन आ चुकी है तो किसी एक इक्वेशन में से किसी अपनी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, वही काम होगा। इस बार मैं एक काम करता हूं, बहुत बार हम लोगों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करा है, इस बार मैं चेंज करके इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज करता हूं। और इक्वेशन नंबर सेकंड में भी मैं x की वैल्यू नहीं निकालूंगा, y की निकालूंगा, क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूं कि आप कैसे भी सॉल्व करें, आंसर आपका वही आना है। तो मान लीजिए मैं यहां पर y की वैल्यू निकालता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड से, क्योंकि मैं किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। लास्ट जो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड करा है, वहां पर हम लोगों ने फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाली है। इस बार एक काम करता हूं, सेकंड में से y निकाल देता हूं, फिर अगली बार x, ऐसे कुछ भी कर लो। समझ आ रहा है? अच्छा समझो। तो y की वैल्यू के लिए ये देखो, ये 5y एज इट इज रह जाएगा, ये 23 आपका एज इट इज है, बस ये प्लस का 4x इधर आके आपका यहाँ पर माइनस हो गया। अब ये जो 5 आपका यहाँ मल्टीप्लाई में है वो उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 23 माइनस का 4x और डिवाइडेड बाय ये वाला आपका 5। इसका नाम कंडीशन नंबर थर्ड दिया। आप इसको उठाकर अब दोबारा सेकंड में मत करना, क्योंकि आपने सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में पुट करो, उल्टा चलो। तो आप इसको उठाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे, मतलब जहां जहां y है वहां वहां आप क्या पुट करोगे, 23 माइनस 4x और डिवाइड बाय 5। तो समझना ये 2x आपका एज इट इज रहेगा प्लस का 3 के साथ, y दिख गया, तो y की जगह ये वाला 23 माइनस 4x बाय 5, 23 माइनस 4x बाय 5 और इज इक्वल टू में 13 आपके पास ये वाला एज इट इज रहेगा। अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो 2x, नीचे कुछ नहीं लिखा 1 मान लो। 3 की मल्टीप्लाई 23 में करोगे आपका 69 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई माइनस 4x में तो माइनस 12x, ये डिवाइड बाय 5 और इज इक्वल टू आपका 13 आ गया। ये भी समझ आया? अब 1 और 5 का एलसीएम लीजिए तो आपके सामने यहाँ पर 5 आएगा, एलसीएम में पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, तो 5 को 1 से डिवाइड करिए 5 आएगा,
उस 5 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2x में करिए तो 5 2 जा 10x आ गया। 5 से 5 कैंसिल, 1 बचा। 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 69 माइनस 12x आएगा और इज इक्वल टू आपका 13 बचा। अब 10x में से 12x गया तो माइनस का 2x, ये वाला प्लस का 69, ये 13 इधर डिवाइड से उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 13 5 जा आपका 65 आ गया। अब माइनस का 2x, ये तो आपका एज इट इज है, ये प्लस का 69 उधर जाकर माइनस हो गया तो 65 माइनस 69। माइनस का 2x आपका एज इट इज है, 65 में से 69 गया, माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा आपके सामने 4 आ गया तो x की वैल्यू यहां पर 2 आ गई। क्या ये आपको समझ आया? अब जो x2 आया है उसको उठा के यहां पुट कर दीजिए, आपके सामने y आ जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से, y इज इक्वल टू 23 माइनस का 4 इंटू एक्स दिख गया, x की जगह 2 पुट कर दो और डिवाइडेड बाय 5 आ गया। तो y इज इक्वल टू 23 माइनस का 4 2 जा 8 हो गया और डिवाइड बाय 5 हो गया। 23 में से 8 गया तो आई थिंक आपका कितना बचेगा? 15 बचेगा। 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15, मतलब आपके सामने जो x है वो 2 आ गया और जो y है वो 3 आ गया। तो आपने देखा इक्वेशन में ऐसा तो कुछ था नहीं, बस यहाँ पे पहले पॉइंट हटाए, नीचे 10 लगाया, एलसीएम लेके 10 से 10 कैंसिल करा, बेसिकली 2 इक्वेशन आ गई जैसे हम लोग अपने पहले इक्वेशन में सॉल्व करते आते हैं। फिर एक वेरिएबल की वैल्यू निकाला, दूसरे इक्वेशन में उठा के पुट करा और सॉल्व करा। तो क्या फर्स्ट का फोर्थ भी आपको समझ आया? उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 5th है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो फिर से आपके सामने 2 इक्वेशन है, बस यहाँ पर ये इक्वेशन इसलिए अलग हो जाती है क्योंकि यहाँ पर पहली चीज तो जो कोफिशिएंट है वो आपके सामने अंडर रूट की फॉर्म में है, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन राइट साइड में ध्यान से देखो, कांस्टेंट आपके सामने नहीं है, वेरिएबल के अलावा 0 है, वेरिएबल के अलावा 0 है, इसलिए इक्वेशन काफी अच्छी है, इसको समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले एक काम करो, अपनी इक्वेशन का नाम दो, इसका नाम फर्स्ट और इसका नाम यहाँ पर हमने सेकंड दिया। अब अपनी इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालो। एग्जांपल के लिए आप समझिएगा, मान लीजिए मैंने फिर से सेकंड का यूज किया, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में इस बार मैं काम करता हूं, x की वैल्यू निकालता हूं। तो अंडर रूट 3x आपका एज इट इज रह जाएगा, ये माइनस अंडर रूट y इधर आके आपका यहाँ पर प्लस हो गया। अब क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x के अलावा जो जो रिजल्ट है सबको उधर भेजो, तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 और उसके साथ यहाँ पर y, ये आपके सामने x का रिजल्ट आ गया। इसका नाम मैंने यहाँ पर कंडीशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 दिया। अब इसी को थर्ड को उठाकर मैं दोबारा फर्स्ट में पुट करूंगा, क्योंकि ये रिजल्ट मेरे सामने सेकंड से आया है तो उसके अपोजिट वाला रिजल्ट मैं फर्स्ट में पुट करूंगा। तो जहां जहां x मिलेगा उसकी जगह ये पुट करता चला जाऊंगा। तो समझिएगा, यहां पे देखो अंडर रूट 2 x की जगह वो पूरा का पूरा रिजल्ट अंडर रूट 8y अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस का ये वाला अंडर रूट 3y और इज इक्वल टू आपके सामने 0 आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो समझिएगा, आप या तो एलसीएम लो, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, वरना दूसरा तरीका बहुत आसान है, नया है, समझना। आपको यहां भी y दिख रहा है, आपको यहां भी y दिख रहा है, आप एक काम करो, दोनों जगह से y को कॉमन ले लो। तो जब आप y कॉमन ले लोगे, यहां पर आपके सामने सिर्फ ये नंबर बच जाएंगे, क्योंकि y अकेला वेरिएबल था, उस वेरिएबल को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। तो मेरे पास बचा अंडर रूट 2 इंटू, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस का ये वाला अंडर रूट 3 और इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आपके सामने y ये वाला और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, दो चीजें जो दोनों की दोनों चीजें हैं वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। और आपको पता है जब किसी भी दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, इसका मतलब या तो फर्स्ट वाली क्वांटिटी 0 होगी या तो सेकंड वाली होगी। अब अगर फर्स्ट वाली क्वांटिटी 0 हुई तो y की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि y 0 हुआ। y 0 कब होगा? y 0 पे 0 होगा। अब ये सेकंड वाला एक नंबर है और कोई भी नंबर
जीरो के अलावा, मतलब कोई जैसे मान लीजिए ये नंबर जीरो तो नहीं है ना, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कांस्टेंट तो कभी जीरो थोड़ी होगा, जैसे ये जीरो होता तभी ये, सुना ऐसे समझा देता हूँ, जैसे मान लो 4 है तो 4 कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो 4 है वो जीरो है, दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ये नंबर जीरो तो नहीं है ना, इसका मतलब ये कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट आपके सामने जीरो नहीं दिख रहा, आप इसको सॉल्व करेंगे कुछ अलग ही मिलेगा, अंडर रूट टाइप का, तो ये जीरो आपके सामने तो होगा नहीं, तो बचा कौन, y बचा, और y आपके सामने मतलब जीरो है। अब y जीरो हो गया, आप इसको उठाइए, यहां पुट कर दीजिए, आपके सामने x आ जाएगा, जिस इक्वेशन का हम लोगों ने यूज करा था कंडीशन का। तो x इज इक्वल टू आ गया √8 अपॉन में √3 और मल्टीप्लाई में y की जगह जीरो। अब जीरो इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को जीरो बना देगा, दैट मीन्स आपका जो फाइनल आंसर है वो x इज इक्वल टू जीरो है और y इज इक्वल टू भी जीरो है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान थी, कुछ ऐसा करना ही नहीं था, बस अंडर रूट देखकर हमें लगा कि हाँ मे बी ये हार्ड हो सकती है, वरना इक्वेशन बहुत आसान थी। यहाँ पर x का सॉल्यूशन भी जीरो है और y का सॉल्यूशन भी जीरो है। क्या ये फर्स्ट का फिफ्थ भी आपको समझ आया? ओके। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 6 है। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये आप यहाँ पर आपके सामने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का पार्ट 6 है। सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो फिर से हम इसका नाम देंगे, मान लीजिए इसका नाम कंडीशन नंबर फर्स्ट और इसका नाम यहाँ पर कंडीशन नंबर सेकेंड। अब हमें अपनी किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, लेकिन सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखो, चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो या इक्वेशन नंबर सेकंड हो, दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ रिजल्ट कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो पहले उसको हटा लो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, वरना आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन हटा लो, क्वेश्चन आपके सामने इजी हो जाएगा। तो एक काम करो, 2 और 3 का एलसीएम ले लो, तो 2 और 3 का एलसीएम आपके सामने 6 मिलेगा। अब 6 को डिवाइड करो 2 से तो 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करो तो 3 3 जा 9x। 6 को डिवाइड करो 3 से 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 5y में करो तो 10y इज इक्वल टू ये वाला माइनस का 2। ये आपको समझ आया? अब ये जो 6 आपका यहाँ डिवाइड में है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू 6 2 जा 12। ये आपके सामने यहाँ पर कंडीशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब यहाँ सेकंड वाली पर आ जाओ, फिर से 3 और 2 का एलसीएम लो, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 मिलेगा। 6 को डिवाइड करो 3 से 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई x में करो 2x हो जाएगा। 6 को डिवाइड करो 2 से 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई y में करो 3y हो जाएगा और 13 अपॉन 6 एज इट इज। 6 आमने सामने थे, कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 2x प्लस का 3y और इज इक्वल टू यहाँ पर 13। क्या ये आपको समझ आया? दोनों इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी हैं, किसी भी एक इक्वेशन का यूज करो और अपने वेरिएबल के रिजल्ट को फाइंड करो। मान लीजिए फिर से मैं इसका नाम देता हूं, ये फर्स्ट सेकंड हो गया था, इसका नाम दिया थर्ड, इसका नाम दिया यहाँ पर फोर्थ। अब देखो फर्स्ट का 6th पार्ट जो है वो लास्ट है, तो हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि अब तो आप लोगों को समझ आ गया है, तो हम लोग उसका यूज करेंगे जो हमारे लिए इजी पड़ेगा। जैसे समझो यहाँ पर 9 और 10 है, यहाँ पर 2 और 3 है, तो 9 10 के कंपैरिजन में 2 3 छोटे छोटे नंबर है, तो इसका यूज कर लो। ऐसा कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, लेकिन आप कुछ भी कर लो। आप यहाँ पर मान लो इसकी वैल्यू निकालो x की, तो 2x आपका एज इट इज रह जाएगा, प्लस का 3y उधर जाकर माइनस हो गया, तो 13 एज इट इज प्लस 3y इधर आकर माइनस हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आओ, तो x की वैल्यू आ गई 13 माइनस का 3y और डिवाइडेड बाय 2। क्या ये आपको समझ आया? आप इसको उठाओ, यहां पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। मतलब जहां जहां x लिखा है वहां वहां 13 माइनस 3y और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो 9 एज इट इज रह गया। आप x की जगह क्या पुट करोगे? 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, ये माइनस का 10y, नीचे कुछ नहीं लिखा 1 मान लो, और इज इक्वल टू माइनस का 12। ये भी समझ आया? 9 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 13 9 जा 117, 9 की 3 में करोगे 27y डिवाइड बाय 2,
माइनस का 10y डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू माइनस का 12। ये समझ आया। आप 2 और 1 का एलसीएम लो, आपको 2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर वाला एज इट इज बचा, तो 117 माइनस का 27y। आप 2 को 1 से डिवाइड करो, 2 आएगा, उस 2 की मल्टीप्लाई 10 में करो तो 10 2 जा 20y और इज इक्वल टू माइनस का 12। ये भी समझ आया। माइनस का 27y और माइनस का 20y, माइनस माइनस प्लस होता है जिसकी वजह से 47y हो गया। ये 2 आपका डिवाइड से उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 24 2 जा माइनस 12 2 जा माइनस का 24 हो गया, प्लस का 117 उधर जाके आपका माइनस हो गया। अब माइनस का 47y एज इट इज रहेगा, यहां लगा दो, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 117 में 24 को प्लस कर दो, तो 7 और 4 11 आ गया, 1 3 और 1 आपका 4 आ गया, और आपके पास यहाँ पर 1 बचा, 141 आ गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल, चेक करो क्या 141 आपका 47 से डिवाइड होता है, तो आई थिंक 3 टाइम्स में होगा। आप देख सकते हो 47 3 जा, तो 3 7 जा 21 हो गया, कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14, तो 47 जो है वो 114 को 3 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, तो y आपके पास यहाँ पर 3 आ गया। इस y इज इक्वल टू 3 को उठाओ, यहां पुट कर दो, आपके सामने x का सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 13 माइनस का 3 इंटू y, और y की जगह ये वाला 3 और डिवाइडेड बाय आपके सामने ये वाला 2, तो x की जगह आ गया 13 माइनस ये 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 2, 13 में से 9 गया तो 4/2, और 4/2 का मतलब x आपके सामने 2 आ गया। तो इसमें इस वाले सॉल्यूशन में x आपके सामने 2 है और y आपके सामने 3 है, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपके सामने 6th पार्ट था। तो फर्स्ट के हमारे सामने सारे पार्ट खत्म होते हैं। क्या आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24। ये आपके सामने दो इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। एंड हेंस, और उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू निकालनी है फॉर विच, जिसके लिए y is equal to mx plus 3, जो आपका y है वो mx plus 3 हो जाए। मतलब आपके सामने दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है यहाँ पे 2x plus 3y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और सेकंड है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वो जो उसने लास्ट में इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इस y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में अपना x और y वाला रिजल्ट उठा के पुट करना है और m की वैल्यू को फाइंड करनी है। क्या आपको ये समझ आया? भाई आपके सामने दो इक्वेशन है, एक ये वाली एक ये वाली। पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो और x और y की वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद आपका जो भी x और y आएगा आप उसे उठाकर अपनी इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, y की जगह ये वाला रिजल्ट, x की जगह वो वाला रिजल्ट, तो आपके सामने वहां पर उसको सॉल्व करने पर m भी आ जाएगा और m की वैल्यू ही हमें निकालनी है। तो पहला काम है इन दोनों को सॉल्व करना। अब हमारा चैप्टर यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करेंगे 3.3 में, वरना ये एलिमिनेशन मेथड इसके बाद बहुत इजी हो जाती है उससे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन वाला हम उससे ही पढ़ेंगे, तो समझिएगा। मान लीजिए ये आपके सामने फर्स्ट है और ये आपके सामने सेकंड है। अब तो हम किसी भी इक्वेशन का यूज कर ले जो हमें इजी लगेगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट तो समझ आ गया ना कि किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो, वहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, उठाकर दूसरे वाले में पुट करो, रिजल्ट आपका आ जाएगा, फिर उठाकर वहीं वापस पुट कर दो, दूसरा रिजल्ट भी आ जाएगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके सामने है 2x plus 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो एक काम करो, यहां पर मान लो x की वैल्यू निकालो। चलो, तो 2x आपका एज इट इज रहेगा, ये 11 एज इट इज है, प्लस का 3y इधर आकर माइनस हो गया, तो जो x है वो आपके पास 11 - 3y 2 मल्टीप्लाई से आपके पास यहाँ पर डिवाइड में आ गया।
तो ये हमारे सामने यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यूज करा, तो ये कंडीशन नंबर थर्ड आ गई। इस कंडीशन नंबर थर्ड को उठाओ, यहां पुट कर दो, अपने रिजल्ट को सॉल्व करो। जैसे समझो, जहां जहां x मिलेगा वहां वहां ये वाला 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, तो वो हो जाएगा 2 के साथ x, और x का मतलब ये वाला 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, फिर माइनस का 4y और इज इक्वल टू माइनस का 24। अब इस 4y के नीचे कुछ नहीं लिखा, 1 मान लो, 2 की मल्टीप्लाई अंदर, या एक काम करो ना, 2 से 2 कैंसिल कर दो भाई, मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या पड़ी, ऊपर भी 2 था नीचे भी 2 था, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो। आपके पास आ गया 11 माइनस 3y और ये माइनस का 4y, नीचे वाले 1 की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि आपके सामने इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, और इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस 3 और माइनस 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 3 और 4 7y हो गया, और इज इक्वल टू माइनस का 24। अब ये प्लस का 11 उधर जाकर माइनस हो गया, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 और माइनस का 11 आ गया, तो माइनस का 7y एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 24 और 11 आपके सामने 35 हो गया। 24 बड़ा था, उसके पास माइनस था, तो माइनस का साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 5 जा 35 हो गया, तो y आपके सामने यहाँ पर 5 आ गया। इस y इज इक्वल टू 5 को उठाओ, यहां पुट कर दो, आपके सामने x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू में y की जगह ये वाला 5 आ गया और डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 5 जा 15 डिवाइड बाई 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू 11 में से 15 गया माइनस 4 बाई 2, माइनस 4 को 2 से करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसका मतलब जब हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा तो x की वैल्यू माइनस 2i और y की वैल्यू 5i। आप इसको उठाकर यहां पुट कर दो और अपने m के रिजल्ट को बताओ। जैसे ये इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 और y कितना है 5 है, तो 5, m तो फाइंड करना है, x की जगह आप ये वाला माइनस का 2 पुट करोगे और वो प्लस का 3 आपके सामने एज इट इज। अब ये प्लस का 3 इधर आके आपका माइनस हो गया, ये माइनस का 2 एज इट इज, और ये m भी आपका एज इट इज। 5 में से 3 गया 2 बचा, तो 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m आ गया। माइनस 2 को प्लस 2 से कैंसिल करोगे तो माइनस का 1 आएगा और इज इक्वल टू m, मतलब m आपके सामने यहाँ पर माइनस का 1 आ गया, और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। तो इक्वेशन में कुछ हार्ड तो था नहीं, बस सॉल्व करा, उसको उठा के वहां पुट करा, m की वैल्यू निकाली। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आया? उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 पार्ट हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ये सारे के सारे पार्ट यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम मतलब वो होता है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन को क्वेश्चन वाला क्या करेगा, लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देगा। जैसे वो कहानी सुना रहा है वो उस फॉर्म में लिख देगा, हम लोग पहले उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन में इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद अपने एक रिजल्ट को सॉल्व करेंगे और फिर उसकी प्रॉब्लम को रिप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट पढ़ो, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। आपके सामने जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम दी है वो सारी की सारी प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन से उठाई गई हैं। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना है, इसके सॉल्यूशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। ये आपको समझ आया? अच्छा, पेपर में वो ऐसा अगर लिख कर दे कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तभी सब्स्टिट्यूशन से करना, वरना भी तो हम आगे चल के और सारे मेथड पढ़ेंगे, आप उनका भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट पढ़िए। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। आपके सामने दो नंबर हैं और दोनों के दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब आप जब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करोगे तो रिजल्ट आपके सामने 26 आएगा। एंड वन नंबर, और जो पहला नंबर है वो 3 टाइम्स है। वो किसके 3 टाइम्स है? द अदर, दूसरे वाले के 3 टाइम्स है। तो फाइंड देम, तो बताना है वो नंबर क्या होंगे। क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर दो नंबरों का यूज करा है, एक पहला नंबर होगा, एक दूसरा नंबर होगा, दोनों का डिफरेंस 26 है। फर्स्ट जो है वो सेकंड वाले का 3 टाइम्स है, तो नंबर्स को बताना है।
अब मैथ में हमें जो नहीं पता होता हम उसी को लेट करते हैं। 3 के जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हमें यहाँ पर नंबर्स के ऊपर बात कर रहा है वो, तो हमें नहीं पता वो नंबर्स कौन से हैं, इसलिए मैं लेट करूंगा कि मेरे सामने जो फर्स्ट नंबर है उसका नाम मैं यहाँ पर x दे रहा हूं और मेरे सामने जो सेकंड नंबर है उसका नाम मैं यहाँ पर y दे रहा हूं। क्या आपको ये समझ आया? अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 26 है। तो एक काम करो, मान लिया मैंने यहाँ पर ये जो दोनों नंबर है इसमें x बड़ा है और y आपके सामने छोटा है। आप y भी बड़ा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही होगी। तो मैंने यहाँ पर माना कि जो मेरा x है वो बड़ा है y से, तो इसका डिफरेंस 26 है। तो डिफरेंस का मतलब जब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हो तो रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर 26 आएगा। जैसे 5 और 1 के बीच का डिफरेंस 4 है, क्योंकि 5 में से 1 गया तो 4 आया। 2 और 9 के बीच का डिफरेंस 7 है, क्योंकि बड़े वाले 9 में से छोटा वाले 2 गया तो 7 आ गया। सेम वैसे ही x बड़ा है, तो जब आप x में से y को माइनस करोगे तो 26 आ जाएगा, क्योंकि बुक वाले ने कहा है उसका डिफरेंस 26 है, और डिफरेंस तभी आता है जब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट होता है। और जो पहले वाला नंबर है, अब यहां पर पहले वाले नंबर का नाम मैंने x दिया है और दूसरे वाले नंबर का नाम मैंने y दिया है, और तभी x बड़ा है y से, इस तरीके से लिखा है। तो पहले वाला नंबर मतलब जो x है वो 3 टाइम्स है y के। अब टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो x जो है वो 3 टाइम्स है, मतलब 3 इंटू में y, मतलब 3 की मल्टीप्लाई करो y में, आपका यहाँ पर x आ जाएगा। अब आपके सामने दो इक्वेशन आ चुकी हैं, दोनों इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। तो यहीं तक हमारे सामने हार्ड होगा, बाकी सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। तो आप x की वैल्यू जो 3y आई है आप इसे उठाओ। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने इसका नाम फर्स्ट दिया, इसका नाम सेकंड दिया, तो आपके सामने दो ऑप्शन है, आप x की वैल्यू निकालो या y की निकालो, उठा के यहाँ पुट करो, या इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो। तो हम तो उसे सॉल्व करेंगे ना जो इजी पड़े। जैसे समझो यहाँ पर ऑलरेडी उसने x की वैल्यू निकाल दी, वो कह रहा है जो x है वो 3y है और कुछ बोला ही नहीं, मतलब जहां जहां x मिले वहां वहां 3y पुट कर दो। तो ये तो बहुत इजी है। तो यहाँ पर x दिख गया, सीधा उठा के यहाँ पुट कर दो। तो x की जगह क्या मिल जाएगा? 3y, ये वाला माइनस y और इज इक्वल टू 26। ये भी आपको समझ आया। अब 3y में से y गया तो 2y बचेगा और इज इक्वल टू आपका 26 आ गया। अब 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो 13 आएगा, इसका मतलब जो y है वो आपका यहाँ पर 13 आ गया। क्या ये समझ आया? अब इसी y इज इक्वल टू 13 को उठाओ और यहां पुट कर दो, आपका x आ जाएगा, क्योंकि हमने इसका यूज करा था। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की जगह 13, तो 13 3 जा 39 होता है, तो x आपके सामने 39 आ गया, y आपके सामने 13 आ गया। इसका मतलब जो पहला नंबर है वो 39 है और जो दूसरा वाला नंबर है सेकंड वाला वो 13 है। तो 3 का फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी था, क्या आपको ये समझ आया? उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब आपके सामने 2 सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल आप उसे कहते हैं जहां पर आपके सामने किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ जाता है तो हम उस एंगल को सप्लीमेंट्री कहते हैं। यहीं से एक आपके सामने अगर किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जाता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री, किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री आ जाता है तो उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा है, एक्सीड्स द स्मॉलर, वो छोटे वाले से एक्सीड मतलब बड़ा, एक्सीड मतलब बड़ा, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखो दो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, हमें नहीं पता, लेट करेंगे हम लोग। क्या लेट करेंगे? पहले का नाम x और दूसरे का नाम y। अब यहां पर मान लो x बड़ा है y से, ये आपको समझ आया, y भी ले सकते हो, मैंने x को लिया, मान लीजिए x बड़ा है y से। तो द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब अगर x बड़ा है तो x में से y को माइनस करने पर कितना रिजल्ट मिलेगा? 18 मिलेगा। इसको समझिएगा। देखो
आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हो जब किसी दो एंगल का सम आपके सामने 180 डिग्री आता है। अब मुझे उन दोनों एंगल के बारे में नॉलेज नहीं है, मैंने लेट करा कि यहाँ पर जो फर्स्ट एंगल है वो आपके सामने x है और जो आपके सामने सेकंड एंगल है उसका नाम y है और यहाँ पर जो x है वो y से बड़ा है। इस y को ले लें, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो चलो y ले लो। इस बार हमने क्या करा, y लिया, मतलब y जो है वो बड़ा है x से। ये आपको समझ आया? एक ही बात है। तो इन दोनों एंगल देखो, सप्लीमेंट्री मतलब क्या समझ आया कि भाई इन दोनों के दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो पहली रिजल्ट तो हमें यही मिल गया है ना कि जब आप दोनों को x और y को प्लस करोगे, क्योंकि y बड़ा है तो मैं पहले y लिखूंगा, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं दोनों के दोनों एंगल को y को और x को प्लस करूंगा तो रिजल्ट मुझे 180 डिग्री मिलेगा। क्या ये आपको समझ आया? भाई सप्लीमेंट्री एंगल बोल दिया तो सप्लीमेंट्री एंगल बोलते ही दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि जब आप दोनों को प्लस करोगे, जो दोनों एंगल आपने लेट करे हैं, तो दोनों को प्लस करने पर 180 मिलेगा, तभी तो वो सप्लीमेंट्री हो पाएगा। और दूसरी तरफ ये बोला है कि जो लार्जर है, मतलब इन दोनों नंबर में से जो लार्जेस्ट है वो स्मॉलेस्ट वाले से 18 एक्सीड है। एक्सीड का मतलब बड़ा है, तो लार्जर कौन है? लार्जर y है, तो वो स्मॉलर वाले से 18 बड़ा है। इसको समझिएगा, मतलब आप स्मॉलर वाले में जब 18 प्लस कर दोगे तो y मिल जाएगा, या तो ऐसे समझ लो, या फिर लार्जर वाले में से स्मॉलर वाले को माइनस करने पर 18 आ गया, क्योंकि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो 18 आ गया, क्योंकि लार्जर जो है वो स्मॉलर वाले से 18 एक्सीड है। ये समझ आया? तो क्योंकि y बड़ा है इसलिए लार्जर में से y में से स्मॉलर वाले को माइनस करने पर कितना मिलेगा? 18 मिलेगा, क्योंकि जो लार्जर है वो स्मॉलर वाले से 18 एक्सीड है। एक्सीड मतलब बड़ा है, इसलिए मैंने माइनस करा। क्या माइनस करा? लार्जर माइनस स्मॉलर, मुझे 18 मिल गया। ये आपको समझ आया? अब यहां पर आपके सामने दो इक्वेशन बन चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है? हमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। तो मैं काम करता हूं, यहां से मान लीजिए इस बार इसका यूज करता हूं, y की वैल्यू निकालता हूं। y के लिए ये माइनस x उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 18 प्लस x आ गया, क्योंकि माइनस x उधर जाकर प्लस हो गया। अब ये कंडीशन नंबर थर्ड आपके सामने आ चुकी है। आप इसको उठाओ और यहां फर्स्ट में पुट कर दो, क्योंकि ये रिजल्ट आपने सेकंड से निकाला है। तो जहां जहां y मिलेगा वहां वहां 18 प्लस x पुट करोगे, तो y मिल गया। y की जगह 18 प्लस x, ये वाला प्लस x एज इट इज रहेगा और ये वाला 180 भी आपके पास एज इट इज रहेगा। अब 18 एज इट इज, x में x को प्लस करो 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री आपका एज इट इज आ गया। प्लस का 18 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू ये वाला 180 डिग्री प्लस का 18 इस तरफ आके आपका माइनस हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 180 में से 18 गया तो 162 बचेगा। कैंसिल करोगे तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, x आपके सामने 81 आ गया। क्या ये समझ आया? अब इसी x को उठाकर या तो यहां या तो यहां या तो यहां पुट कर दो। मैंने इसका यूज करा था, यहां पुट करूंगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 81 उठा के यहां पुट कर दो, y आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू आपका 18 और प्लस का 81। 81 में 18 प्लस करोगे आपका 99 आ गया। तो y की वैल्यू 99 है और x की वैल्यू यहाँ पर 81 है, और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, क्योंकि उसने बोला है दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों एंगल का सम 180। यहाँ मैंने y को x से बड़ा लिया है, आप x भी ले सकते हैं, एक ही बात है। पिछली टाइम हमने x लिया था, इस बार हमने y ले लिया। और लार्जर जो है वो स्मॉलर से 18 बड़ा है, मतलब लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करने पर 18 मिलेगा। इसको सॉल्व करो और हमारे सामने x 81 आ गया और y 99 आ गया। मतलब सेकंड नंबर y है और फर्स्ट नंबर हमारा यहाँ पर 81 है। क्या ये आपको समझ आया?